जब हम आत्मा के बारे में जानते हैं तो सब कुछ सरल ही हो जाता है। इस्कॉन में आत्मा और भगवान के बारे में बताया जाता है। जब हम अपने स्वरूप को देखते हैं तो यह जो आत्मीय रूप है वह है भगवान का नित्य दास, और उस समय अपने आप सरलता आ जाती है। और ज़्यादातर हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो सीधा नहीं बता पाते, वो घूम जाता है आदमी उसके चक्कर में। हमारे धर्म ग्रंथ बहुत विस्तृत हैं, तो हम सिर्फ 2 ग्रंथों का पालन करते हैं। भगवद गीता, जैसा कि आपने देखा, जीवन जीने की एक कला, और दूसरा श्रीमद् भागवत। एक बार पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार। भारत विक्रम श्रृंखला के इस अंक में आज हमारे साथ हैं पंडित राघव नंदन दास जी, इस्कॉन टेम्पल से। प्रभु जी, आपका हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस अंक में। सर्वप्रथम मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी। मेरा दीक्षित नाम इस्कॉन में राघव पंडित दास है। वैसे राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय मेरा पूर्व परिचय एयरफोर्स में 20 वर्ष तक सेवा की है। उसके बाद रिलायंस में फील्ड इंजीनियरिंग ऑफिसर था, और वहाँ से बस गुरु जी के एक सिंपल से प्रश्न से मैं इस्कॉन में आ गया। उन्होंने बहुत अच्छे से समाधान किया, और बस उसी दिन से उन्होंने आदेश दिया कि ब्राह्मण के बच्चे हो क्यों नहीं भगवान की सेवा करते। तो मैं बस उसी दिन से इस तरह से टकला आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जैसा कि आपने बताया कि 20 वर्षों का आपको वायुसेना का अनुभव रहा है, एक लेविश लाइफ से सिंपल लाइफ की ओर आना। एक्चुअली जब हम आत्मा के बारे में जानते हैं तो सब कुछ सरल ही हो जाता है। इस्कॉन में आत्मा और भगवान के बारे में बताया जाता है। जब हम अपने स्वरूप को देखते हैं तो यह जो आत्मीय रूप है वह है भगवान का नित्य दास, और उस समय अपने आप सरलता आ जाती है। कुछ समय पहले यहाँ गीता महोत्सव की शुरुआत की गई, उसका मूल उद्देश्य बताएंगे आप हमें? भगवान श्री कृष्ण ने चूंकि जो ज्ञान प्राप्त किया उज्जैनी से, यहाँ सांदीपनी मुनि के आश्रम में उन्होंने अध्ययन किया, और यहीं से गुरुजी ने उनको एक आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा यह जो ज्ञान है यह नित्य नया और नूतन रहेगा। और स्वाभाविक भी है, इस्कॉन भी यहाँ इसीलिए आया, हमारे महाराज जी ने इसीलिए खोला, क्योंकि जिस दिन आए थे उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन था, और आनंद शंकर जी उनको ले गए थे वहाँ। उन्होंने आरती की, और उस दिन उन्होंने महसूस किया कि मैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता सुनता था, महाकाले दूरे बहु दूरे महाकाल बने। लेकिन जब मैंने इसकी गहराई को अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ शिक्षा ली है वहाँ से ही इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, और उज्जैन में भी इस गीता का, क्योंकि गीता जीवन को, गीता कोई एकदम धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह तो एक जीवन पद्धति है और सभी के लिए है। इसमें क्या क्या नहीं है, जीवन जीने की कला है यह। देखिए, सबसे पहले आत्मिक ज्ञान देते हैं कि आप आत्मा हैं, फिर उसके बाद में कर्म योग, कर्म करना, किस तरह कर्म करना चाहिए, ज्ञान योग, किस तरह का ज्ञान होना चाहिए, ध्यान, ध्यान के बारे में भी है, और उसके बाद तो आखिरी के जो अध्याय चलते हैं जिसको हम भक्ति का अध्याय कहते हैं, भक्ति में भी जो है उन्होंने इतना सुंदर सुंदर बताया कि आदमी की जीवन की शैली कैसे होनी चाहिए, पर्यावरण कैसा होना चाहिए, मतलब खाना पीना, रहना, जीना, उठना बैठना, हर चीज उसमें है। तो ये तो आम जन के लिए है, तो इसका प्रचार होना ही चाहिए। गीता महोत्सव और विक्रमोत्सव दोनों को जोड़कर हम आज के युवाओं को किस तरह से इस मार्ग की ओर उनकी दिशा परिवर्तन कर सकते हैं? देखिए, फिर गीता तो जुड़ी जाती है उज्जैन से। उज्जैन के राजा महाराज विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य भी कौन, जिसके बारे में चर्चा चल रही थी कि बहुत सारे विक्रमादित्य आ गए,
तो एक विक्रमादित्य वो थे जिन्होंने संवत प्रवर्तन किया। तो जब विक्रमादित्य की उपाधियां लोग वक्त धारण करने लगे तो बड़ा कठिन हो गया कि कौन से विक्रमादित्य हैं जिन्होंने ये संवत आज से 2082 वर्ष पूर्व चालू किया था। तब एक विक्रम शोधपीठ की स्थापना हुई, वो भी वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व में जो डॉक्टर मोहन यादव विधायक थे उनके सुप्रयासों से, और उन्होंने लगभग 18 वर्षों की तपस्या के बाद स्थापित किया कि कौन से विक्रमादित्य थे। वो विक्रमादित्य कौन थे जिसको भविष्य पुराण में बताया कि पार्वती ने अपने पुत्र के रूप में उनको एक बेताल भी दे दिया था उनकी रक्षा के लिए, और भगवान शंकर ने ही उनको ये पूरा राज्य संचालन के लिए कहा था। तो ऐसे व्यक्ति, और जिसके लिए जिन्होंने वहाँ क्या बोलते हैं अरब तक जिनका राज्य फैला हुआ था। हमारे यहाँ एक स्तुति होती है, जब हम भगवान की पूजा कर लेते हैं तो एक पुष्पांजलि आखिरी में कहते हैं, यज्ञेन यज्ञमय जानत देवास्तान। उसमें एक आता है सार्वभौम युखांदाता परार्धात समुद्र पर्यंताई एक राडिति तत्श्लोको भी। तो मतलब ऐसा राज्य प्राचीन, ये वेदों की स्तुति है, वेदों में था कि इस तरह से राज्य होता था कि पूरे समूचे समुद्रों के पार तक एक ही राज्य होता था, एक राजा होता था। और यह परंपरा चलती रही जब तक विक्रमादित्य थे, और इनकी शोध में बहुत लोगों ने सहयोग किया है। पद्म भूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास, पद्मश्री भगवती लाल राजपुरोहित, यहाँ से वाकणकर साहब, उन्होंने ये सिक्कों और इनका गहन अध्ययन किया। रमन सोलंकी, डॉक्टर श्री राम तिवारी आदि ने मंथन करके ये स्थापित किया कि ये जो विक्रमादित्य हैं ये वही विक्रमादित्य हैं जिनमें नवरत्न हुआ करते थे। और ये सब जो सिंहासन बत्तीसी और जो कुछ भी कथाएं हैं वो उन्हीं के साथ की हैं। आपको क्या लगता है, आपके अनुभव के अनुसार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये पहल जो कला, संस्कृति और अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को युवाओं तक पहुंचाने का एक अनूठा प्रयास कर रही है, उनके लिए एक दिशा निर्देश बन रही है? ये एक बहुत ही बड़ा दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं समाज को। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो बहुमूल्य बात है, एक तो गीता के साथ जोड़ा है ताकि हम अध्यात्म को समझ सकें, अपनी जीवन शैली को समझ सकें, सरल हो सकें, मदिरा और मद्यपान आदि से युवा शक्ति दूर रहे, योग करे, आदि चीज़ों को इनमें समावेश करके उन्होंने बहुत ही सुंदर इसको दिया है। और इस तरह से करिकुलम में दे दिया है कि भाई आप कभी सोच सकते कि 139 डेज का ना 139 डेज का कोई उत्सव हो सकता है क्या? लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो अपनी विरासत को संभालते हैं और उसकी कद्र करते हैं उसका तो भगवान भी रक्षा करते हैं। आज देखिए इस्कॉन में हम जिस परंपरा को, हमारी जो शुरुआत की है वो हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इसको आरंभ किया इस्कॉन को। परंतु ये तो प्राचीन परंपरा है, ब्रह्मा जी से नारद जी से चली आ रही है, तो हम उसको संभाल के रखते हैं तो वो हमारी रक्षा करती है। तो जब हम अपनी विरासत को, जैसे मोहन जी कर रहे हैं, तो वो विरासत स्वयं उनकी रक्षा करेगी और आगे देश विदेश तक इसको पहुंचाएगी। इस्कॉन टेम्पल में हर आयु वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। अभी आपको प्रारंभिक परिस्थिति देखकर क्या लगता है कि कौन से युवा, बच्चों का भी बहुत इंटरेस्ट रहता है श्री कृष्ण भक्ति में, फिलहाल आपको किस आयु वर्ग के लोग ज़्यादा जुड़े हुए दिखते हैं? वैसे तो ज़्यादातर सभी लोग आते हैं, पर युवाओं में हमारा प्रचार ज़्यादा रहता है। तो युवा जुड़ते, युवा एक ऐसी अवस्था है जब आदमी युवा होता है उसमें बहुत कुछ करने की ऊर्जा रहती है, एक उत्साह रहता है, जानने की भी वो रहती है। और ज़्यादातर हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो सीधा नहीं बता पाते, वो घूम जाता है आदमी उसके चक्कर में। हमारे धर्म ग्रंथ बहुत विस्तृत हैं, तो हम सिर्फ 2 ग्रंथों का पालन करते हैं, भगवद गीता, जैसा कि आपने देखा जीवन जीने की एक कला,
और दूसरा श्रीमद् भागवत। तो जब हम उनको ये बात बताते हैं, और दूसरी एक और विशेषता है जो कि बहुत बड़ी, समरसता। वैष्णव जन में क्या रहता है कि जात पात का कोई मोह नहीं रहता। दिव्य ज्ञान प्राचीन समय में ब्राह्मणों के लिए हुआ करता था और भी लोगों को, लेकिन कईयों के लिए नहीं भी होता था। लेकिन हमारे यहाँ सभी का स्वागत है, और जब यह दिव्य ज्ञान वो प्राप्त करते हैं, अर्थात भगवान से संपर्क साधने का जो तरीका प्राप्त करते हैं, तो वो आनंद से आप्लावित हो जाते हैं और सभी जुड़ते ही चले जाते हैं। तो मैं जब सोचता हूँ, यह एक बड़ा कारण है कि हम सभी के लिए अपने दरवाजे खुले रखते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में कि महाराजा विक्रमादित्य का शासन, उनका अनुशासन, उनकी राजनीति और गीता के द्वारा मिला गया हमारा ज्ञान युवाओं को एक क्या नई दिशा प्रदान करेगा? देखिए, ये जो प्राचीन राजा लोग रहते थे, जैसे महाराजा विक्रमादित्य ने अयोध्या का मंदिर बनवाया, ये बात कम लोगों को पता है। महाराजा विक्रमादित्य ने जो जो कार्य किए, निष्पक्ष शासन के लिए जाना जाता है। आज मोदी जी भी यही तारीफ करते हैं कि अगर निष्पक्ष शासन है तो वो महाराजा विक्रमादित्य का था। 32 पुतलियां जिनके बैठी थीं, और राजा भोज जब बैठने के लिए आए तो वो उड़ गईं। मतलब राजा भोज भी बहुत विद्वान थे, लेकिन उनसे भी विद्वान रहे होंगे। जिनके शासन में 9 जो है ये थे सभासद, सभा रत्न, तो इतना बड़ा, और उसी को फॉलो करते हुए अकबर ने भी शुरू कर दिया था कि मेरे यहाँ भी 9 रत्न रखूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं तो ये कहता हूँ कि वो लोग धर्म के अनुसार आचरण करते थे। प्राचीन समय का आप देखिए, कोई भी हो, और ये परंपरा विक्रमादित्य के समय तक भी चली आई। तो इसलिए क्योंकि वो गीता को भी समझते थे और सामाजिक परिवेश को भी, तो वो मिली जुली सरकार चलाते थे और बहुत ही सुंदर ढंग से उनका शासन था। उसकी सबसे बड़ी जो परिणति आज के समय में है, वो युवाओं को हो सकती है, और उस युवाओं को होने में सबसे बड़ा किरदार तो वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी विक्रमादित्य बन के नाटक में उपलब्ध होते थे। तो ये चाणक्य नीति भी उसमें आ जाती है। चाणक्य के तो शिष्य थे विक्रमादित्य। तो इस प्रकार से गीता का ज्ञान और विक्रमादित्य का शासन लगभग एक जैसा ही था। आपको क्या लगता है, मंदिर और सांस्कृतिक उत्सव मिलकर समाज में नैतिकता और आत्मविश्वास को पुनर्जीवित कर सकते हैं? मंदिर का मतलब ही यही होता था। एक्चुअली प्राचीन समय में मंदिर से संस्कृति जाती थी। वहाँ नृत्य, गान और भी सारे जो प्रवचन और जो उपदेश होते थे। जैसे कभी बुद्धिज्म आ गया तो बुद्धिज्म चलने लगा, जैनिज्म आ गया तो राजा लोग जैन को ग्रहण कर लिए, हिंदुज्म आ गया तो वो सनातन को ग्रहण कर लिए। तो इस प्रकार से ये जो राजकाज तो उसी के हिसाब से चलता था। और आपने क्या पूछा? समाज को नैतिकता, ये दोनों मिलकर समाज को एक नई दिशा। ये तो बिल्कुल धर्म के हिसाब से ही जाता है। धर्म जो है यह शिक्षा देता है कि नैतिक शिक्षा क्या है। अब जो गीता की बात कर रही थी, उसमें हमको वैल्यू शिक्षा मिलती, नैतिक शिक्षा मिलती है। हम लोग के कर्तव्य क्या हैं, मैंने जैसे बताया था, कर्म क्या करना, ज्ञान कैसा होना, उठना, जीवन जीने की बहुत बड़ी कला। और ये सारी कला मंदिरों से जाती थी। देखिए, मंदिर प्राचीन समय में सारी इसके वो होते थे स्रोत, वहाँ पर हमको ज्ञान प्राप्त होता था। गुरुकुल होते थे, आजकल नहीं है। आजकल स्कूल्स होते हैं। पहले फीस नहीं ली जाती थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण कर लिया ज्ञान, तब उन्होंने अपनी क्षमता अनुसार एक ऐसा अद्भुत दान यहाँ किया उज्जैन में कि मरे हुए पुत्र को वापस लौटा के दिया, पुनर्दत्त। तो ये ऐसा पहले ऐसे होता था। आजकल शिक्षा के पहले ही लोग रुपया जमा करा लेते हैं, बाद में शिक्षा देते हैं। आपको क्या लगता है, आधुनिकता के इस युग में वो पुराना शिक्षा का जो स्तर था, शिक्षा नीति थी, जिस तरह से आपने कहा है गुरु शिष्य की जो परंपरा होती थी, क्या दोबारा से हमारे बीच आनी चाहिए? काफ़ी कुछ बदल गया है, अब संभव नहीं है, क्योंकि गुरु के प्रति सम्मान बहुत जरूरी होता था।
और गुरु भी वो होता था। अब मैं आपको बताता हूँ, गुरु का मतलब होता है जिन्होंने 6 प्रकार के इंद्रियों को निग्रह कर लिया है। मनः वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषयत धीर। ऐसा व्यक्ति जिसने जिह्वा के 2 वेग, एक तो खाने का और एक बोलने का, उदर पेट का, बहुत खाते हैं लोग बाग, और उदर के नीचे के इंद्रिय के भी रोग, इन सबको, मन का वेग, क्रोध का वेग, अर्थात इन सबको जिसने निग्रह कर लिया वो गुरु होने लायक। आजकल तो हम मास्टर देखते हैं भाई, और मास्टर भी वो जो हरि बोल, ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या हम कोशिश नहीं कर सकते कुछ बदलाव की? हाँ, कोशिश से क्या नहीं होता, सब कुछ जो भी कुछ होता है कोशिश से ही होता है। आज वैदिक घड़ी का जो लोकार्पण हुआ, इसमें तो कोशिश ही है। ये कालांतर में बहुत पहले महाकाल, यानी एक होता है काल, समय, और महाकाल इसको बोलते ग्रेट टाइम, या समय का एक मापन का एक छोटी छोटी यूनिट होती है, और एक बड़ा होता है महाकाल। उस महाकाल उज्जैन से ही काल की गणना का महत्व था, जो कि आपकी श्रीलंका से लेके ये जो एक और इधर है पूर्व में, वो बीच में होकर उज्जैन से जाता था। तो उज्जैन जो है, महाकाल जहाँ मंदिर है, वहाँ काल गणना का सबसे श्रेष्ठ स्थान था। यद्यपि अभी मोहन जी ने बहुत शोध किया, बार बार बातों में बताते थे हमको, उज्जैन में जब गुरु जी के पास आते थे, हरिशोधन यानी हर्षोधन और नारायणा, ये जो डोंगला है अभी, इसके बीच में इस कर्क रेखा का व्यापन होता रहता है, और इसका जो मेजरमेंट है 27 डिग्री, यानी 13 और हाफ डिग्री इधर और उधर। तो वो बताते हैं मोहन जी कि भगवान को नारायण वो चोरी करने के लिए नहीं गए थे, मतलब जो चोरी हुआ था वो अनाज, और उसके लिए वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे वो लीला हुई सुदामा वाली नहीं, वो तो ये ढूंढने के लिए गए थे कि कितना विचलन हुआ है। और वह विचलन इसीलिए हरि ने एक इधर शोध की, हरिशोधन, 13.5 डिग्री इधर महाकालेश्वर बीच में, और 13.5 डिग्री उधर नारायणा जो कि डोंगला है। तो ये उन्होंने स्थापित भी किया, और वैदिक घड़ी की यहाँ पर स्थापना की, जो कि काल गणना के लिए, जैसे देखिए काल गणना भी उन्होंने कितना सही बताया। पूर्व में पुर्तगालियों का राज था, तो उन्होंने पेरिस में उसको बता दिया कि नहीं साहब, ये जो मेजरमेंट का ये स्थान है। फिर ब्रिटिश आए तो उन्होंने ग्रीनविच कर दिया। अब हम हिंदुस्तानियों का टाइम है, और कम से कम वास्तविक जो महाकाल है उसे तो स्थापित किया जाए, और कर रहे हैं प्रयास। और मेरे को विश्वास है उनके सुप्रयासों से एक दिन, अभी लोग आ रहे हैं, बाहर से भी आते हैं, नासा से भी आते हैं, और वो शोध कर रहे हैं, एक दिन ये महाकाल काल गणना के समय के मापन की स्थिति नियत होगी निश्चित रूप से। प्रभु जी, आपके क्या विचार हैं? हम देखते आ रहे हैं जैसे इस्कॉन टेम्पल में बहुत सारे फॉरेनर्स जुड़े हुए हैं, पाश्चात्य संस्कृति के लोगों का झुकाव भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति की ओर हो रहा है। हमारे युवाओं का बहुत कुछ ऐसा एक प्रतिशत है जिनका झुकाव पाश्चात्य संस्कृति की ओर हो रहा है। क्या यह हमारी ओर से कहीं कमी हो रही है? नहीं, कमी नहीं, ये एक स्वाभाविक बात है। जब श्रील प्रभुपाद जी विदेश में गए तब उनके पास कुछ भी नहीं था, और जब वो वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जो लोग हिप्पी कहलाते थे वो बहुत पैसे वाले थे, लेकिन उनको जीवन से वो त्रस्त हो चुके थे, शांति नहीं मिल रही थी। तो जब इनके भजनों को सुना, और वो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने लगे, उनको एक अद्भुत शांति महसूस हुई। और आश्चर्य की बात है, वो लोग 4 पाप करते हैं। हिंदुस्तान में 4 पाप नहीं होते। कौन से? जैसे मांस भक्षण कुछ लोग नहीं करते, ब्राह्मण लोग या और भी जो कुछ जो सतोगुणी है वो नहीं करते।
मांस भक्षण, नशा, जुआ और एक पर स्त्री गमन, ये हिंदुस्तान में बहुत ही न के बराबर है। लेकिन विदेशों में ये कॉमन बात है। वो इन सबको छोड़ के और हरे कृष्ण में आनंदित होकर रह रहे हैं। आप देखते होंगे। कहने का मतलब ये है कि एक पुरानी शराब नई बोतल में हो, यानी ये भारतीय संस्कृति ही है जो विदेश में गई एक नए क्लेवर में। तो वहाँ पे उन लोगों को सिखाया और वो इतने आप्लावित हुए कि वो यहाँ के बन गए, क्योंकि उन्हें उसमें आनंद का महसूस हुआ। भारतीय लोग का एक और बड़ा वो है कठिन बात है कि वो पाश्चात्य का अनुगमन करते हैं, यानी बाहर की चीज़ों का। तो इसीलिए प्रभुपाद जी जब पहली बार आए 1971 में, तो 71 के करीबन जो है विदेशी सन्यासियों का पूरा ग्रुप लेके आए। तो उससे भी लोग बाग प्रभावित होते हैं कि जब ये विदेशी यहाँ आकर रह सकते हैं और सीख सकते हैं, तो हमें तो अपनी संस्कृति को सीखना चाहिए। ऐसा है। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ के लोग, आप जो सोच रही हैं ना, ये बात सही है, पर जब ये लोग विदेश में चले जाते हैं और वहाँ जाके जब दुखी होते हैं, तब ये हमारे मंदिरों में ही जाते हैं। इवन जो बड़े बड़े नेता लोग हैं या बड़े लोग हैं जिनको ऐसा भोजन चाहिए, मांस भक्षण नहीं करते हैं जो, तो वो ढूंढते हैं कि इस्कॉन का मंदिर कहाँ है। गीता का एक प्रसिद्ध संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में यह संदेश अपनाकर जीवन जिया जा सकता है? यही सबसे बड़ा एक सूत्र है। देखिए, आज का जीवन बहुत ही आपाधापी का है और इसमें कहा जा रहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो आपके जीवन में शांति रहेगी, अन्यथा आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति एक अपेक्षा के पीछे दौड़ रहा है। इसलिए परमेश्वर यहाँ हमें बताते हैं कि योर राइट इज ओनली अप टू योर वर्क। सपोज यू वांट टू बिकम ए IAS, आप अपना बहुत अच्छा प्रयास कीजिए, लेकिन कुछ मेरे पे छोड़ दीजिए। इसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। हम लोग धार्मिक हैं, उसी तरह की बात करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे हैं और वो मक्खन चुराते हैं। ये आनंद की लीलाएं हैं। तो सखियाँ उनकी शिकायत करती हैं, तो उनकी माता यशोदा लकड़ी लेके उनके पीछे दौड़ती हैं और बोलती, आज तेरे को बांध दूंगी और पिटाई करूंगी। पकड़ में नहीं आता, लेकिन आ जाता है पकड़ में, तो फिर उसको बांधने का प्रयास करती हैं। जब बांधने लगती हैं तो एक बड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा था उनके साथ कि जब भी बांधती है, एक आटा लिया फिर 2 अंगुल छूटी, फिर 2 आटा लिया फिर 2 अंगुल छोटी, बड़ा परेशान हो जाती है। तो ये जो 2 अंगुल हैं, ये है एक आपका प्रयास, जो आपने बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और फल किसके पास में? भगवान के पास में। तो दूसरा है उनकी कृपा, यानी प्रयास और कृपा दोनों मिलके सफलता मिलेगी। तो अगर आज के जो नवयुवा इस बात को सोच लें, तो कम से कम वो हताश और निराश होकर आत्महत्या जैसी चीज ना करें, अपना काम करें और मस्त रहें। दिस इज द सिद्धांत। युवाओं की कई सोच होती है, हमें सुनने में आता है कि कोई कहता है कि वो इतनी भक्ति करता है फिर भी वो परेशान है, और एक उदाहरण देते हैं कि वो बिल्कुल भक्ति नहीं करता लेकिन उसकी कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है। इसके लिए हमें बहुत ही कर्म फलों की उसमें जाना होगा, प्रारब्ध में जाना होगा, क्योंकि हम जिस सिद्धांत में हैं सनातन में, हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और आदमी बरसों से कुछ न कुछ हजारों जन्म हो चुके हैं। अब
किस जन्म की उसको सुकृति यहाँ प्राप्त हो रही है ये हम नहीं जानते। अब जैसे आपने बोला, ये तो सही बात है। आज मेरे जैसे कोई लोग, कोई आईएएस होंगे और कोई मेरे जैसा ही कोई लोग साइकिल सुधार रहा होगा, और कभी कभी तो ये होगा दोनों बराबर पढ़े लिखे लोग हैं, पर एक कुछ कम कमा पा रहा है और एक राजनेता बन के उन पर भी राज्य कर रहा है जो आईएएस है। तो ये भिन्नताएं अगर हम धर्मशास्त्रों को समझेंगे या गीता को समझेंगे, गीता में बहुत सुंदर है, आप पूछ रही थी ना गीता को अगर पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे तो ये सब का समाधान वहाँ हो जाएगा। क्योंकि हम लोग भी धार्मिक नगरी से हैं और कहीं ना कहीं हम सभी का विश्वास होता है कि हमारा जो अन्न है, जो दाना पानी है, वो भी ईश्वर के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है कि कब कौन कहाँ रहेगा। फिर हम कितनी ही कोशिश कर लें, जब उसके द्वारा निर्धारण हो चुका है तो हमें वहीं रहना है। हाँ, बस एक थोड़ी सी स्वतंत्रता उन्होंने दी है कि हम भगवान की ओर अग्रसर हों, इतना सा हम कर सकते हैं। वो भी हम, क्योंकि बड़े भागते मानुष तन पावा, क्योंकि मनुष्य गण है, बाकी योनियों में असंभव है। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, वो अपना जीवन जीते हैं जो आपने बोला जिस तरह निर्दिष्ट कर दिया। लेकिन मनुष्य के लिए कहा गया है बड़े भागते मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, सब ग्रंथ हैं गावा। तो हमारे को ये थोड़ी सी स्वतंत्रता ईश्वर ने दी है कि हम इस ओर बढ़ सकते हैं, यानी हमारे कर्म सुधार सकते हैं। एक और बात कही जाती है श्री कृष्ण के द्वारा कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, वही रही कर्मण्येवाधिकारस्ते। कहीं बात एक और आपके द्वारा कही गई कि आप अपनी तरफ से कोशिश करो, लेकिन होगा वही जो ईश्वर के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। दोनों बातों में, दोनों वाक्यों में बहुत अंतर है। हाँ, दूसरी में यह है कि आप प्रयास करो। दो बात है, एक तो आपका भाग्य है, तो भाग्य के अनुसार आपका जो भी कुछ होगा होगा, उसमें दुखी और सुखी होने की क्या बात है। मैं भक्त हूँ तो मेरे को नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। परंतु जब हम उसकी ओर बढ़ेंगे तो जैसे कि कोई बहुत बड़ी घटना है तो वो छोटी हो जाएगी, इतना सा भगवान करेंगे, लेकिन उसको भोगना पड़ेगा। अगर वो और चाहे, ईश्वर चाहे तो छोड़ भी दे। हाँ, पूर्व जन्मों का फल आपको भोगना वो ही तो पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, पूर्व का, अभी का, सभी का। आप समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे कि जैसे गीता के जो सूत्र हैं, बाल्यकाल से बच्चों को सिखाना, वैसे तो खैर हमारे हिंदू धर्म में सिखाया ही जाता है, श्लोक पाठ बच्चों को सिखाए जाते हैं, पर आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है? आज एक माता पिता होते हैं जो अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं, बच्चे को, उनकी कोशिश होती है कि हमारा बच्चा बचपन से ही बहुत अच्छी इंग्लिश बोले। कल ही अमित शाह जी ने, हमारे हेडक्वार्टर है इस्कॉन का मायापुर, वहाँ जाके उन्होंने ये कहा कि मैं जिस देश में भी गया वहाँ की भाषा में भगवत गीता मुझे मिली। इसका मतलब है हमें इस दिव्य ज्ञान को पहुँचाना चाहिए सभी के पास। अगर आपको ये पता होगा कि आप आत्मा हैं तो आपको कम से कम शारीरिक जो वो हैं सुख दुख, इनकी अनुभूति में थोड़ी कमी आ जाएगी। अनुभूति तो होगी, जब शरीर है तो कष्ट होंगे, लेकिन ये पता चलेगा कि मैं एक आत्मा हूँ, और अगर मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ तो इन सब से परे हूँ। अगर ये भाव भी आता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप देखिए, जब इस प्रकार के बच्चे पढ़ेंगे कि हम आत्मा हैं, हमें आत्मघात नहीं करना चाहिए। अगर आत्मघात, ये गीता में है, आत्मघात करेंगे तो भूत बन जाएंगे, और भूत या प्रेत योनि से छूटना बहुत मुश्किल है। आप कहेंगे कि नहीं भूत तो नहीं होता, नहीं नहीं, ये सब है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से जो बीच में जीवन अपना समाप्त कर देते हैं, उनको इस प्रकार से प्रेत योनि वगैरह में जाना पड़ता है। विक्रमादित्य के पास भी प्रेत थे, तो और फिर उसका कब उद्धार होगा ये बड़ा मुश्किल है। कुछ हमारे सनातन में जरूर वो है, क्या बोलते हैं, कुछ ये कर्मकांड वगैरह, परंतु बाकी जगह तो नहीं है। विदेशों में आप, हमारे जो भक्त लोग जाते हैं विदेशों में, वो यूके वगैरह में बहुत भूत हैं। वहाँ तो ये होता नहीं है हमारे यहाँ जैसा मोक्ष
कार्य वगैरह जो अब धर्म से रिलेटेड है। तो इसलिए हमें बच्चों को ये दिव्य ज्ञान जरूर देना चाहिए कि हम क्या हैं, चाहे वो भगवत गीता से दें या कोई और चीज़ से दें। ज्ञान तो ज्ञान है। अगर ज्ञान को प्राप्त होगा तो कभी भी वह अपने स्वप्न में भी अपने शरीर छोड़ने की स्वयं के उससे नहीं करेगा, मतलब आत्महत्या करने का प्रयास कभी भी नहीं करेगा। और ऐसा उदाहरण हमने देखा है। एक, अगर आप समय देती हैं तो मैं बताता हूँ। विदेश में हमारे भक्त, ये आपने देखा होगा, गीता जी ले लेके बांटते हैं इधर उधर, जहाँ देखो कोई कोई के तो घर में जाके देने लग जाते हैं, बड़ा उत्साह रहता है उनको। तो एक, ये विदेश की बात है, एक लेडीज आत्महत्या करने जा रही थी। अब जा रही थी, इतने में इसने दरवाजे पे खटखट करी, कोई भक्त ने, और खटखट करी, माता जी मैं एक ग्रंथ लाया हूँ आपके लिए। वो जहाँ की होती उस भाषा में रहती है, इंग्लिश में रहती है ज़्यादातर, यूके वगैरह में। तो वो दिया और वो चला गया। पता नहीं क्या भगवान की इच्छा है, उन लोग भी गाड बोलते हैं भगवान को। तो उसने उसको पढ़ा, और उसको पढ़ने के बाद में वो पूरी तरह बदल गई। आत्महत्या का विचार ही छोड़ दिया, और उसने ये बात लोगों को बताई। तो ऐसा होता है, जब ज्ञान होता है तो अज्ञान हट जाता है। जैसे प्रकाश आता है सूर्य का तो अंधकार चला जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा इस सनातन संस्कृति को फैलाते रहना चाहिए। इसी में एक राह है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। यानी खुशी का कोई सिद्धांत है तो ज्ञान में है। भगवत गीता का हो, हमारे धर्मशास्त्रों का हो, बहुत सारे हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, क्या क्या नहीं है हमारे पास। मतलब आपके द्वारा दिया हमारी गया विरासत बहुत बड़ी है। ये उदाहरण जी, उससे हम बोल सकते हैं कि जैसे गीता का जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ, अर्जुन को गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र में प्राप्त हुआ, तो कहीं ना कहीं जीवन भी संघर्षों से घिरा हुआ है, और कहीं ना कहीं अंधकार है तो प्रकाश भी आएगा ही। इसी आशा के साथ हम बस जीवन जिए जाएं। बहुत सुंदर आपने बताया कि अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवान ने दिया। यानी भगवान तो पहले इसको सूर्यदेव को दे चुके थे करोड़ों वर्ष पहले, विवस्वान को। लेकिन काल के प्रभाव से ज्ञान धीरे धीरे खत्म होता जाता है या कम हो जाता है। ऋषि मुनियों को था, लेकिन अर्जुन को तो नहीं था, सब जन को नहीं था। और आपने जो कहा है कि सब जन को पता चले, यही तो प्रयास मोहन जी कर रहे हैं कि इतना बड़ा गीता उत्सव करते हैं। उसकी जरूरत क्या है? कुछ लोग समझ सकते हैं कि ये धार्मिक ग्रंथ है, या वो, मैंने पहले भी बताया, यह बिल्कुल भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह तो सभी के लिए जीवन जीने की पद्धति। इसमें तो ये बताया गया क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, और किस प्रकार के लोग हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। आपका जो, अगर आप अंदर से अपने आप को झांकेंगी, पता करेंगी, उस अनुसार आपका रहना जीना है, और कोई टेंशन ही नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है आपकी। भारत विक्रम पॉडकास्ट के माध्यम से आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा मैंने बताया आपको, युवा जो है बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। और आप जब भी देखेंगे, जितने भी महापुरुषों की आप जीवनियाँ देख लें, भगवान को देख लें, उन्होंने भी जो कुछ किया युवा अवस्था में किया। और किंग विक्रम या कोई भी युवा अवस्था में उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि जो बुढ़ापे में नहीं हो सकते। तो युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि स्व विवेक से कार्य करें, और कार्य करने के लिए कभी भी ये विचार न करें कि ये कार्य होना ही चाहिए। भावना होनी चाहिए कि होना ही चाहिए, परंतु न हो तो उसके लिए कोई गलत कार्य न करें। कई बार अपेक्षाएं इतनी जन्म ले लेती हैं वर्तमान संसार में कि वो पूरी नहीं होने पे वो दुखी होकर कुछ भी कर सकता है। तो भाई तुम्हें खुशी मिलेगी जब तुम अपना काम ईमानदारी से कर चुके होंगे। आपकी अंतरात्मा बोलेगी ठीक है, मैंने तो अपना काम किया, अब ईश्वर इच्छा। ये भाव रख के कार्य करें।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना अमूल्य समय आज हमारे दर्शकों को दिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि महाराज विक्रम के इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। धन्यवाद बहुत बहुत। गीता हमें भीतर से मजबूत बनाती है, विक्रमोत्सव हमें बाहर से आदर्श बनाता है और भक्ति हमें ईश्वर से जोड़ती है। और जब यह तीनों मिलते हैं तब संस्कृति केवल परंपरा नहीं रहती, वह चेतना बन जाती है। भारत विक्रम श्रृंखला के अगले अंक में जुड़ते हैं इसी प्रकार विशेष कला साधक से। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।